Now, majority of the influencers have forcefully fed you that direct funds are better than regular funds. है ना? Let's talk about that. Direct funds में क्या होता है? आप अपने funds directly AMCs like HDFC, Nippon, etc. से खरीदते हो via zero commission platforms. And regular में आप किसी banker या intermediary के थ्रू खरीदते हो like a distributor or a bank RM. अब यार क्योंकि intermediary involved रहता है तो जो regular funds की cost है यानी कि expense ratio है वो थोड़ा ज्यादा रहता है in comparison to direct funds. The difference is between 0.5 to 0.7%. अब यार since the last 4-5 years influencers have been telling you regular funds बेकार है, direct funds में invest करना चाहिए. अगर आप regular funds में invest कर रहे हो तो आपका कट रहा है this and that. But did you know that direct fund वाले जो investors हैं they are closing their SIPs 2.6 times faster than regular investors. अब आपको लग रहा होगा कि जो 0.5% कमीशन है उतनी ज्यादा नहीं है. देखो यार दोनों का मकसद अलग अलग होता है. दोनों ही जो फंड्स हैं उनका पूरा प्रोसेस ही अलग है. अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आप एक्टिवली मार्केट में इन्वॉल्व रहते हो, आपको मार्केट के बारे में काफी कुछ पता है, आप स्टडी करते हो, यू हैव नॉलेज, देन इट मेक सेंस कि आप डायरेक्ट फंड्स के साथ जाओ. बट अगर आपको मार्केट का इतना आइडिया नहीं है, अगर आपके पास हर महीने 40 से 50 हजार रुपए बचते हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद रेगुलर फंड्स. अब देखो यार एडवाइजर का जो काम होता है ना वो होता है आपको गाइड करना, आपके पोर्टफोलियो को टाइमली रीबैलेंसिंग करना, आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रखना फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज लॉन्गर रन में जो रिटर्न्स है वो बेटर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. शॉर्ट टर्म में इक्विटी जो मार्केट होती है वो थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रिस्क कम हो जाता है. अब ये बात आपको कोई नहीं बताएगा. यार मैंने ना 10 से 12 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया था. मेरी भी जो इन्वेस्टमेंट है वो एडवाइजर के थ्रू ही हो रही थी. जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान आया, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई वाज सो स्टूपिड. मैं रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट कर रही थी, बट जब मुझे थोड़ा और ज्ञान आया, देन आई रियलाइज कि बेशक मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो एडवाइजर के थ्रू हो रही थी, बट एटलीस्ट मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू तो किया. कम से कम 5 से 6 साल लग जाते मुझे और टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एंड मैं पूरी कंपाउंडिंग मिस कर देती. लेकिन अगर आपका जो एडवाइजर है वो